हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास एक्सीलेंस। क्या तुम लोगों को केमिस्ट्री में रिएक्शंस लिखने के लिए डिफ़िकल्टी फेस हो रहा है? देन जस्ट गो एंड चेक माय केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैंने हर इक्वेशंस कैसे लिखना है, कैसे इक्वेशंस फॉर्म करना है, सब कुछ बताया है। ओके, सो हियर दिस चैप्टर इज अबाउट एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स. Also this chapter is very important from case study questions point of view for your board exams, half yearly exams as well. Okay, so these are my detailed handwritten notes. With notes I will explain you the concepts, how to write the chemical equations, and what is the result of the chemical equations and reactions also. Okay, so without wasting much time, let's start with the chapter that is acid bases and salts. तो हम लोग इसमें 3 टॉपिक पढ़ने वाले, एक है तुम्हारा एसिड्स, सेकेंड है बेसेस एंड थर्ड वन इज द सॉल्ट्स. तो देखो चैप्टर ओवरव्यू में क्या है. दिस चैप्टर इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज एंड द बिहेवियर ऑफ एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स. तुम लोगों को फाइनली पता चलेगा एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट्स क्या है, और इसके डेली लाइफ में यूजर्स क्या है ये भी समझ में आएगा. किधर एप्लीकेशंस होता है इनका, अप्लाई किधर होते हैं. इट एक्सप्लेन्स हाउ दीज एसिड एंड बेसेस दे रिएक्ट एंड दे फॉर्म सॉल्ट्स. ओके, ऑल्सो हियर we will include the concept of pH scale, indicators and important chemical reactions as well related to each topic. सो ये है हमारा चैप्टर एंड दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, जस्ट गो थ्रू दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. एसिड, बेसेस, सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसेस, वीक बेसेस. पीएच स्केल यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, इसका डेली लाइफ में एप्लीकेशन किधर होता है देखेंगे हम लोग. सॉल्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं, एसिड बेस रिएक्ट होके सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं ये भी जानने वाले हम लोग. कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ये सारे कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके रिएक्शंस भी देखने वाले हम लोग. समझ में आया? तो your introduction to the acid bases and salts. They are important chemical substances which are present all around us and they play a important role in our daily life and used in many natural processes. Household activities. Household में तुम लोग यूज करते हो, विनेगर यूज करते हो, पता है ना. विनेगर इज एसिटिक एसिड, एसिड होता है. नेक्स्ट तुम्हारा सॉल्ट आता है, सॉल्ट, टाटा सॉल्ट जो यूज करते हो तुम लोग, नमक, वो भी तुम्हारा ये केमिकल ही होता है. केमिकल मतलब सॉल्ट्स में आते हैं, ये सभी केमिस्ट्री में ही आता है. जो भी तुम्हारे सराउंडिंग्स में जो यूज़ करते हो, मेडिसिन से लेके हर तुम्हारे स्टमक में जो इंटेस्टाइनल वॉल में स्टमक में जो इनर लाइनिंग में एसिड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उधर तक सब कुछ एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स यही केमिकल्स होते हैं. ओके, तो इधर देखो एसिड्स क्या है. एसिड्स दे आर द सब्सटेंसेस दैट हैव सोर टेस्ट. एज पर द टेस्ट क्या रहता है, एसिड का टेस्ट सोर रहता है. समझ में आया? दे टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड रिएक्ट विद द मेटल्स. मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस प्रोड्यूस होता है. H2 गैस प्रोड्यूस होता है मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड प्लस मेटल्स क्या फॉर्म होता है, तुम्हें कुछ कंपाउंड मिलेगा इधर प्रोडक्ट, और उसके साथ साथ तुम्हारा हाइड्रोजन गैस मिलेगा. गॉट? ये हम लोग रिएक्शन देखने वाले आगे. जस्ट इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है. ओके, एसिड्स क्या होते हैं. एग्जाम्पल आता है तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, विनेगर. ओके, ये सारे तुम्हारे एसिड्स में आते हैं. नेक्स्ट बेस. बेस क्या है देखो, बेसेस दे आर द सब्सटेंसेस दैट हैव बिटर टेस्ट. एसिड क्या होते हैं, सोर टेस्ट होता है, वैरस बिटर क्या होता है, सॉरी बेसेस क्या होते हैं, बिटर टेस्ट होते हैं. बिटर मतलब कड़वा, कड़वा रहता है. ओके,
एंड दे टर्न रेड लिटमस, जो रेड कलर का लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट होता है एंड न्यूट्रलाइजेस द एसिड। किसको न्यूट्रलाइज करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। जैसे कि तुम्हारे हेल्थ के लिए एसिडिटी हुआ करके बोलते हो ना तुम लोग, तो क्या लेते हो तुम लोग? जो तुम्हें टैबलेट देते हैं फाइनली एसिडिटी से रिलीफ मिलने के लिए, दैट इज अ बेस एक्चुअली। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड याद रखो। इधर एग्जाम्पल्स देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना मेनली दे आर द बेसेस। इधर देखो इसके नाम में ही हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड मतलब OH ग्रुप, याद रखो। हाइड्रोक्साइड इज व्हाट? OH ग्रुप। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बोलते हैं हम लोग, NaOH होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ये वैलेंसी है। ओके, Ca इधर ऐसे मैं बताती हूँ, देखो कैसे लिखते हैं। हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 होता है, कैल्शियम का 2 होता है। इसको क्रॉस करो, Ca के साथ 1 जाएगा, जो हम लोग लिखते नहीं है यूजुअली 1 रहने से, और OH एज अ होल इसके साथ क्या जाएगा? 2 जाएगा। ऐसे लिखते हैं एक कंपाउंड को। देखो फर्स्ट तुम्हें कंपाउंड लिखने के लिए आना चाहिए। कंपाउंड लिखने से पहले तुम लोगों को वो एलिमेंट का सिंबल क्या है पता रहना चाहिए। कैल्शियम Ca मतलब कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, ऐसे समझ में आया? ये पता रहने, सिंबल पता रहने से, एक एलिमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पता रहने से यू विल डेफिनेटली फॉर्म द कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स फॉर्म हुए तो यू विल डेफिनेटली नो द रिएक्शन। सो बेस याद रखो क्या है, फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ओके, NH4OH, ये होता है तुम्हारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया? तो ये था बेस के बारे में। एसिड का भी मैं इधर लिखती हूँ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH होता है एसिटिक एसिड। ये तुम्हारे एसिड्स में आते हैं। ओके, ये तुम्हारे H+ आयॉन्स रहता है। इधर देखो H+, इधर H+, ये तुम्हारे H+ आयॉन्स रिलीज करते हैं। गॉट? तो ये है तुम्हारे कुछ एसिड एंड बेसेस। वेरएस बेस क्या करते हैं? OH माइनस आयंस। ये एरेनियस कॉन्सेप्ट है जो आगे मैं बताऊंगी। ओके, ब्रीफली तुम्हें सिंपल टर्म्स में बता रही हूँ, जस्ट दिखा रही हूँ कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसेस क्या है। अभी ये सब कुछ हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले, एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं। ओके, तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स आर दे फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस। जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तभी क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। और इधर हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है ये सॉल्ट है। कब? व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस सॉल्ट इज फॉर्म्ड। याद रखो, सॉल्ट ऐसे फॉर्म होते हैं एंड दे आर यूजुअली सॉलिड सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहते हैं, बट सब्सटेंसेस सॉलिड रहते हैं। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, घर में यूज करते हो ना बेकिंग सोडा कुकिंग के लिए, ये सारे सॉल्ट्स है तुम्हारे। सोडियम क्लोराइड जो टाटा नमक होता है तुम लोग घर में यूज करते हो नमक, वो है तुम्हारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ये सारे तुम्हारे सॉल्ट्स होते हैं। गॉट? कब मिलता है तुम्हें? जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब तुम्हें क्या मिलता है? सॉल्ट्स मिलता है। ये रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, याद रखो। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ दीज एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। सी इन आवर बॉडी, मैंने बोला ना इन आवर बॉडी, स्टमक के इनर लाइनिंग में क्या प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द हेल्प्स इन द डाइजेशन of the food. Antacids are used to relieve acidity. जब तुम लोगों को एसिडिटी होता है, तुम लोग डॉक्टर के पास जाते हो, तुम्हें एसिडिटी से रिलीफ मिलने के लिए वो लोग एंटासिड्स देते हैं। उसका अगेंस्ट जो एक्ट करता है, एसिड के अगेंस्ट
अगर ये एसिड है तो इसके अगेंस्ट जो एक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, एंट एसिड्स। मेनली ये एंट एसिड्स क्या होते हैं तुम्हारे, बेसस। ये क्या होते हैं, बेस होते हैं। बेस दे न्यूट्रलाइज द एसिड, रिलीव करवाते हैं एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है तो। ओके ये है हमारे बॉडी में नेचुरल वे में एसिड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट आते हैं इन फूड इंडस्ट्री, सॉरी इन फूड acids like citric acid is present in the lemon juice, lemon, tartaric acid in tamarind, which give the sour taste to the food and helps in preservation। याद रखो लेमन में सिट्रिक एसिड रहता है, नेक्स्ट टैमरिन में टार्टरिक एसिड रहता है, ये सोर टेस्ट है। सो टेस्ट वाइज जाने से हम लोग एसिड का टेस्ट क्या बोलते हैं, इट इज एक्चुअली सोर इन टेस्ट। ओके नेक्स्ट इन क्लीनिंग, क्लीनिंग में हम लोग बेस यूज करते हैं। बेसेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड दे are used as soaps and detergents for cleaning and removing the dirt particles from the clothes। okay cleaning में यूज करते हैं हम लोग, बेस यूज करते हैं। इन मेडिसिन देखो many medicines they are based on acid bases and salts। for example aspirin एक एसिड है which is used to reduce pain। अगर पेन है तुम लोगों को, कुछ इन्फ्लामेशन है, कुछ ये पेन रिलीफ से पेन से रिलीफ मिलना है तो तुम्हें एस्पिरिन टैबलेट देते हैं। एस्पिरिन मेनली क्या होता है, एसिड होता है, याद रखो। ओके तो इधर हम लोग मेडिसिन के केस में भी मेनली एसिड बेसेस या सॉल्ट यूज करते हैं। एग्रीकल्चर में सॉइल पीएच इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्रॉप्स एंड फार्मर्स दे यूज अ लाइम। लाइम मतलब एक बेस होता है टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल। सॉइल में अगर ज़्यादा एसिडिक कंटेंट है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस यूज करते हैं। ओके फॉर supporting the crops, that is to maintain the pH level of the soil। ये हम लोग क्या कौन सा एक लाइम करके यूज करते हैं। इट इज अ बेस हियर इन एग्रीकल्चरल पर्पस, फार्मर्स मेनली दे यूज इट। सो नेक्स्ट इज कमिंग टू देखो इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है इसका, एसिड एंड बेसेस आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लेदर टैनिंग, पेपर मेकिंग, ये सभी में भी एसिड बेसेस सॉल्ट्स यूज होता है इंडस्ट्रीज में। इन डेली प्रोडक्ट्स दैट इज लाइक टूथपेस्ट, फेस वॉश, शैम्पू, बेकिंग सोडा, विनेगर, दे आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट कंटेन एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स इन आवर डेली लाइफ प्रोडक्ट्स। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन ऑलरेडी आई टोल्ड यू क्या होता है, एसिड प्लस बेस, क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या है, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। यही होता है तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड इज यूजफुल इन ट्रीटिंग इंसेक्ट स्टिंग्स। इंसेक्ट बाइट होता है ना, एंट बाइट, अगर ऐसे पेन होता है छोटा सा उधर एक पर्टिकुलर जगह में जिधर बाइट हुआ है तभी हम लोग ये यूज़ करते हैं, बेस यूज़ करते हैं। ओके एंट बाइट होते हैं तो उसमें क्या होता है, एसिड रिलीज होता है उनके बॉडी से हमारे सेल्स में उधर पर्टिकुलर एरिया में। तो हम लोग फाइनली उसके ऊपर कुछ एक ऐसे कुछ ऑइंटमेंट या फिर कोलगेट ऐसे कुछ तो यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेस। बेस क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। मतलब क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है एंड वाटर गॉट। सो सॉइल करेक्शन में यूज़ करते हैं एंड मैनी अदर things also they use neutralization reaction. Next in water treatment plant, acid and bases they are used to maintain the pH of the water in water treatment plants also. And in fire extinguishers a base is used like a sodium bicarbonate। क्या use करते हैं, sodium bicarbonate NaHCO3, इधर लिखती हूँ NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स टू कंट्रोल द कॉज फायर कॉज्ड बाय एसिड्स। ओके NaHCO3 यूज़ करते हैं हम लोग एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। याद रखो ये सारे तुम्हारे
एप्लीकेशंस थे, और इससे तुम्हारा इवन केस स्टडी क्वेश्चंस भी आ सकता है। देखो ओके, जब हम लोग एप्लीकेशंस बोलते हैं मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अराइज होते हैं उधर से, पर्टिकुलर पार्ट से, टॉपिक से। ओके, तो इधर तुम्हें ये एप्लीकेशंस मेनली देखना चाहिए कि किधर अप्लाई किया है, इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, और इधर से ही वो लोग कुछ तो एक स्टोरी बना के वो लोग तुम्हें एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पूछेंगे। 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चन 1-1 मार्क के सब क्वेश्चंस के फॉर्म में आएगा। ये होता है तुम्हारा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एंड मेनली मोर वेटेज इज गिवन टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओनली। ओके, एज टाइम इज गोइंग एवरी ईयर मोर वेटेज इज गिवन टू योर MCQs, केस स्टडी क्वेश्चंस, rather than the theory questions like direct questions like 2 मार्क और 3 मार्क। याद रखो। सो ये क्वेश्चंस तुम लोग तभी सॉल्व कर सकते हो जब तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। कॉन्सेप्ट्स ही पता नहीं है, रट्टा मारोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है एग्ज़ाम के लिए। तो कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट याद रखो। एंड मैंने मेरे नोट्स बहुत प्रिसाइज वे में फॉर्म किया है। देखो, आई हैव रेफर्ड टू मैनी साइट्स, टू मैनी नोट्स एज वेल टू मेक दिस one notes for you people. I have included each and every topic from your textbook. याद रखो, बहुत अच्छे प्रिसाइसली मैंने नोट्स बनाए हैं। इवन यू कैन जस्ट नोट इट डाउन एवरीथिंग, ओके, विच एवर इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड ऑल्सो वॉच माई ऑल द वीडियोज फ्रॉम द प्ले लिस्ट। आई हैव अटैच्ड MCQ क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, everything from one particular chapter, and I have made a playlist. If you go to my one playlist, you will get everything from that chapter, remember. And if you like my channel, please do subscribe to my channel Class Excellence for further more chapters videos. See here, coming back to our chapter, that is historical background. The study of acids and bases, they have a long history, and ancient people knew about the properties and uses of acid and bases in daily life. So sour substances जैसे सोर होते हैं like lemon juice, vinegar, they were known as acid. सोर वाले को हम लोग क्या बोलते थे? एसिड्स बोलते थे टेस्ट वाइज। ओके, एंड बिटर, बिटर जो रहते हैं, कड़वा जो रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते थे? बेसेस करके बोलते थे। लाइक बेकिंग सोडा, सोप, दे वेर नोन एज बेस। In 1884, Svante Arrhenius, a Swedish scientist, he gave a scientific explanation of acid and bases. This person, okay, this scientist, he gave a complete explanation. A scientific, हर substance कोई खड़वा होता है, ये हम लोग टेस्ट करके तो नहीं देख सकते हैं ना बार बार, इट कैन बी हार्मफुल ऑल्सो। तो इसका एक पर्टिकुलर हमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए था। तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के लिए अरेनियस ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, which is called as Arrhenius concept, and he said the behavior of acid and bases is due to the formation of ions in the aqueous solution. Aqueous मतलब वाटर में, पानी में क्या मिलता है? आयॉन्स मिलता है। ये आयॉन्स कौन से होते हैं? H+ या OH- आयॉन्स। ये आयॉन से हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो एसिड या बेस है करके। H+ मिलता है तो एसिड्स होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। OH- कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो सॉल्यूशन कौन सा है? बेस होता है, बेसिक सॉल्यूशन। पता चला? ये था अरहेनियस कॉन्सेप्ट। देखो, एसिड इज अ सब्सटेंस विच आयनाइजेस इन वाटर पानी में आयोनाइज होता है टू प्रोड्यूस H+ आयॉन्स। क्या प्रोड्यूस होता है? H+ आयॉन्स, या फिर बहुत सारे केसेस में H3O+ आयॉन्स भी फॉर्म होता है, आइदर H+ या H3O+। इधर मैंने एक एग्जांपल दिया है, देखो HCl के 2 पार्ट्स होते हैं। HCl दोनों पार्ट ब्रेक हो जाते हैं वाटर में जैसे एक्वस सॉल्यूशन में, और H+ होता है, Cl- होता है। तो H+ आयॉन्स रिलीज होता है, Cl- आयॉन भी सेपरेटली रिलीज होता है। समझ में आया? ये है तुम्हारा एसिड के बारे में। एसिड वो सब्सटेंस है जिसमें एक्वस सॉल्यूशन में डालते ही कौन सा आयॉन्स रिलीज होता है? H+ आयॉन्स रिलीज होता है, या फिर H3O+
प्लस H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ओके, हाइड्रोनियम आयन याद रखो। नेक्स्ट, बेस। बेस क्या होता है देखते हैं। बेस इज अ सब्सटेंस विच आयोनाइजेस इन वाटर टू प्रोड्यूस OH माइनस आयन्स। क्या प्रोड्यूस होता है? OH माइनस आयन। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, देखो NaOH। ओके, ये सेपरेट करो। Na प्लस होता है, OH माइनस होता है। देखो Na प्लस OH माइनस, तो इधर क्या प्रोड्यूस होता है? OH माइनस आयन्स। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन करके बोलते हैं। नोट डाउन करो, जब भी ये केमिकल रिएक्शन दिखता है यू पीपल नोट इट डाउन, क्योंकि यही तुम्हें जैसे जैसे तुम लोग अभी नेक्स्ट पेजेस में जाओगे बहुत सारे रिएक्शंस दिखेंगे। तुम लोग एक एक रिएक्शन नोट करते जाओगे और डेली 5 to 10 मिनट्स इसको प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के। 100% टिल द एग्जाम पीरियड यू विल गेट टू नो दिस रिएक्शंस। रट्टा मत मारो, अंडरस्टैंड करो। जैसे मैं सिखा रही हूँ कॉन्सेप्ट, कैसे ब्रेक होते हैं, क्या फॉर्म होता है ब्रेक होके, और इसका नाम क्या है, इवन नाम के साथ उसको लिखो, तब जाके तुम लोग भी स्पेल कर पाओगे कि वो क्या है करके। ओके, रट्टा मत मारो। केमिस्ट्री रट्टा नहीं मार सकते हम लोग। रिएक्शंस थियरी है तो थोड़ा बहुत चलेगा, बट नॉट विथ द रिएक्शंस। मैथ्स भी रट्टा नहीं मार सकते। ओके, सो key points: acid increases the concentration of H plus ion, hydrogen ion or hydronium ions, whereas the base increases the concentration of OH minus ion, hydroxide ion. OH minus matlab, okay, note it down. And these ions, they are responsible for acidic or basic nature of a substance, and this is called as the Arrhenius concept and is applicable only for substances that ionize in water. ये सिर्फ वही सब्सटेंसेस के लिए अप्लाई होता है जो आयन्स फॉर्म करते हैं, आयोनाइज होते हैं। मतलब क्या है? आयन्स आर फॉर्म्ड। आयन्स जो फॉर्म करते हैं वो सब्सटेंसेस को उतना ही अरेनियस थ्योरी अप्लाई होता है। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। हम लोग एसिड्स देखते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एसिड के साथ, नेक्स्ट स्लोली हम लोग बेसेस के साथ जाएंगे और उसके बाद सॉल्ट्स के साथ। एसिड का टॉपिक एसिड में करेंगे हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ देखेंगे। ओके, सो एसिड्स हमें ऑलरेडी पता है, दे आर सोर इन टेस्ट। क्या है? दे आर सोर इन टेस्ट। दे प्रोड्यूस H प्लस आयन्स इन द एक्वस सोल्यूशन या वाटर सोल्यूशन बोल सकते हैं। वाटर मतलब क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन होता है। दे चेंज द कलर ऑफ द इंडिकेटर्स। pH कलर चेंज होता है ना। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, ओके, लिटमस पेपर का कलर क्या होता है? ब्लू टू रेड होता है, ब्लू से रेड होता है। ये एसिड है। देखते हैं आगे, नीचे है, इधर देखो डिटेल में दिया है मैंने। सोर टेस्ट, टेस्ट इसका सोर रहता है। एग्जाम्पल लेमन जूस, विनेगर, इनका सोर टेस्ट है। दे टर्न द ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस रेड में होता है, इधर देखो। नेक्स्ट, दे रिएक्ट विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल्स के साथ रिएक्ट करके दे प्रोड्यूस अ सॉल्ट, एक सॉल्ट मिलता है और ये साथ में क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मिलता है इधर? क्या इवॉल्व क्या होता है? कौन सा गैस इवॉल्व होता है? ये इंपॉर्टेंट है। सेपरेटली भी मैंने इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में सिखाया है बहुत सारे रिएक्शंस के साथ। ओके, तो ये याद रखो, इसका क्वेश्चन बहुत बार आता है। एवरी टाइम दे आस्क 1 mark or 2 mark question and in the form of case study as well। क्या एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या मिलता है? विच गैस इज लिबरेटेड? विच गैस इज लिबरेटेड? हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। एंड ऐसे पूछते हैं कि हाउ डू यू टेस्ट फॉर द गैस? क्या करते हैं? एक बर्नर ऐसे लेके जाओ, उसके सामने, टेस्ट ट्यूब के सामने, इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। क्या मिलता है? इट बर्न्स विथ अ pop sound. This is how you can identify this gas is hydrogen. This is a test for the hydrogen gas. याद रखो। तो हमारा रिएक्शन विथ मेटल्स के साथ, एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल्स, इधर मैंने एक रिएक्शन भी दिया एग्जाम्पल में। देखो, जिंक एक मेटल है, इधर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है?
ब्रेक करो इसको, ये H प्लस है, ये Cl माइनस है और इधर जिंक है। ओके, जिंक ये मेटल है, ये प्लस होता है। मेटल्स दे आर ऑलवेज, रिमेंबर मेटल्स दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, दे फॉर्म कैटायंस। क्या फॉर्म करते हैं? कैटायंस फॉर्म करते हैं। दे ऑलवेज फॉर्म व्हाट? कैटायंस, पॉजिटिव आयंस बोलते हैं हम लोग। ओके, पढ़ा है हमने, मेटल्स ऑलवेज फॉर्म कैटायंस, याद रखो। तो अभी हमारे पास ये दो है, ये जिंक जो प्लस है ये हमारा माइनस के साथ जाएगा, क्या होगा? जिंक क्लोराइड होगा। यही इसका रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। देखो कैसे फॉर्म होता है कंपाउंड, ये जिंक क्लोराइड ZnCl2 होगा। जिंक का वैलेंसी 2 है, क्लोरीन का 1 है। 1 हम लोग लिखते नहीं है जिंक के साथ, अपोजिट होता है ना, तो क्लोरीन का वैलेंसी 1 है जो हम लोग जिंक के साथ नहीं लिखते हैं। जिंक का वैलेंसी 2 है, इसके साथ लिखेंगे क्लोरीन के साथ। ये 2 मैंने इधर नीचे लिखा क्लोरीन को। नेक्स्ट जिंक क्लोराइड होता है, ये इधर नेम किया है, देखो मैंने जिंक क्लोराइड प्लस सिर्फ क्या बचता है इधर? H प्लस। H प्लस हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, रिलीज होते वक्त हाइड्रोजन करके रिलीज होता है, H2 गैस रिलीज होता है। देखो H2 गैस इज रिलीज्ड। ये ऐसे रिएक्शन फॉर्म होता है मेनली। ओके, जिंक प्लस तुम्हारे Cl माइनस के साथ ज्वाइन होगा, मर्ज होगा बोल सकते हैं हम लोग। दे कंबाइन टुगेदर, ZnCl2 होता है कंपाउंड इसका, एंड H प्लस मतलब हाइड्रोजन फॉर्म होता है H प्लस से। गॉट? दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये इसके पीछे थियरी है, ये तुम्हें समझ में आएगा तो कौन सा भी तुम लोग रिएक्शन लिख सकते हो, प्लस माइनस के साथ जाएगा तो पता चलेगा तुम्हें। इसीलिए बोल रही हूँ, गो एंड चेक माई केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर नोट्स एज वेल। उधर मैंने बहुत डिटेल में बैलेंसिंग कैसे करते हैं सब कुछ मैंने डिटेल में सिखाया है। ओके, सी कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट एसिड्स। इसके प्रॉपर्टीज में दे रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑल्सो। मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ये मेटल है, मेटल का कार्बोनेट एंड मेटल का बाइकार्बोनेट, ये होता है ऐसे। ओके, कार्बोनेट CO3 होता है, बाइकार्बोनेट HCO3 होता है। बाइकार्बोनेट क्या होता है? HCO3. So acid react with metal carbonate and bicarbonate to produce salt, water and carbon dioxide. Salt मिलता है, water मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है। ओके, हियर एग्जाम्पल मैंने दिया है, देखो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा मेटल कार्बोनेट है। इसके साथ मैंने एसिड को रिएक्ट किया, HCl। दो पार्ट्स में ब्रेक करो एक कंपाउंड को, ये उसका प्लस पार्ट, ये उसका माइनस पार्ट, इसका भी ये माइनस पार्ट, इसका ये प्लस पार्ट। तो ये प्लस तुम्हारा इसके माइनस के साथ जाएगा, तो HCO3 ऐसे तो नहीं लिख सकते हम लोग, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? H2O और CO2, ऐसे दो कंपाउंड्स मिलते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं इससे। ओके, और ये CaCl, इसका क्या मिलता है? CaCl2, ये मिलता है, CaCl2 मिलता है। समझ में आया? कैल्शियम क्लोराइड, सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या स्पेशलिटी है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे टेस्ट करते हो कार्बन डाइऑक्साइड को? पास इट थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। याद रखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट है। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। reaction with metal oxide. Acid they react with metal oxide to produce salt and water. देखो ये metal oxide है, हमने लिया है कॉपर ऑक्साइड। क्या है? कॉपर ऑक्साइड के साथ HCl डाला है, हमें वापस ब्रेक करो इधर और इधर, ये प्लस पार्ट, ये माइनस पार्ट, ये प्लस पार्ट, ये माइनस पार्ट। ओके, तो फाइनली ये प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, ये प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, H2O फॉर्म होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और CuCl ये कॉपर क्लोराइड फॉर्म होगा, CuCl2। समझ में आया? वैलेंसी डाल के तुम्हें बैलेंस करना है, कंपाउंड को लिखने के लिए आना चाहिए, वैलेंसी पता रहना चाहिए। तो अगर पता नहीं है तो भी क्या होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स रिपीटेडली बार बार आते रहते हैं केमिस्ट्री में, तो तुम लोग फेमिलियर हो जाते हो, लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाता है कि क्या कैसे लिखना है करके।
समझ में आया? द बेस्ट थिंग इज डेली प्रैक्टिस फॉर 10 to 15 मिनट्स, ऑटोमेटिकली आ जाएगा तुम लोगों को। ये मेरा जस्ट कॉन्सेप्ट है, ओके? इसको मैं डिटेल में नीचे वापस सिखाऊंगी केमिकल प्रॉपर्टीज में। रिएक्शन विथ बेस, हियर एसिड रिएक्ट विथ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। इधर एक एग्जांपल दिया है मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तुम्हें सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर मिलता है, ओके? एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। देखो नेक्स्ट है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस आयोन्स। आयोन्स मतलब क्या होता है? चार्ज प्रोड्यूस होता है, इसीलिए दे आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद रखो। Next, they are corrosive in nature. Corrosive acids are corrosive and they can damage skin, clothes and metals as well. Corrosive मतलब हमें बाई चांस देखो तुम लोग एसिड को लेबोरेटरी में टच करो, अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है तो तुम्हें हाथ बर्न होने का चांसेस भी रहता है, ओके? फिंगर, स्किन बर्न होने का, रैशेस आने का चांसेस रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग कोरोसिव। दे आर मेनली कोरोसिव इन नेचर, ज़्यादातर तुम्हारे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, ओके? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखो सेम है, जो ऊपर सिखाया मैंने सेम इधर है, ओके? बार बार मैं रिपीटेडली नोट्स में सेम डाल रही हूँ ताकि तुम्हें पता चलना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। इसका कोई तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे मत बोलो कि क्या है सेम वापस नोट्स में इंक्लूड किया है। नो, आई हैव इंक्लूडेड इट विथ द रीज़न। क्या होगा? तुम लोगों को अच्छा है पढ़ने के लिए। See physical properties of acids. Acids have certain physical properties which helps us to identify them easily, and these properties are like sour taste. Acids are sour in taste. Taste से हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है क्या, बेस है करके। सोर है तो वो एसिड्स होते हैं। दैट इज लेमन जूस, लेमन जूस में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है। ये सोर टेस्ट से हमें पता चलता है कि वो एसिड है। दे आर सोल्यूबल इन वाटर, acids are soluble in water, याद रखो। when dissolved in water they form aqueous solution, water solutions form होते हैं। acid plus water gives you acidic solution, aqueous solution बोलते हैं। समझ में आया? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? आयोन्स प्रोड्यूस करते हैं। आयोन्स मतलब चार्ज होता है। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, मोल्टन स्टेट में प्रोड्यूस करता है, वेयर सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। पाउडर या सॉलिड, कुछ सॉलिड फॉर्म में रहता है तो। मोल्टन मेल्टेड स्टेट में जब हम लोग इसको डिसॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। समझ में आया? They are corrosive in nature. Acids are corrosive in nature. They can burn your skin, damage clothes, metals, etc. याद रखो। They are generally colorless. Acids are generally colorless. Most of the acids they are colorless solutions. Example hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid. Okay, ये hydrochloric acid होता है, ये sulfuric acid होता है। HNO3 मतलब तुम्हारा nitric acid रहता है। Mainly they are colorless. Do not taste or touch any acid in the laboratory. Always handle acids with care. याद रखो ये, ओके? ये है तुम्हारा एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में। देखो एसिड्स दे शो द फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या आयन्स रहते हैं एसिड में? H प्लस आयन्स, हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट रहते हैं। एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स, ऑलरेडी मैंने ऊपर सिखाया, इधर थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे, ओके? डिटेल मतलब सेम है कॉन्सेप्ट, उधर मैंने जस्ट इंक्लूड किया था ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के लिए, इधर मैं अच्छे से सिखाऊंगी। एसिड्स दे रिएक्ट विथ मेटल्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या प्रोड्यूस होता है? एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होने से, देखो इधर दिया है मैंने जनरल इक्वेशन। एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है, एक सॉल्ट मिलता है और कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। देखो इधर हाइड्रोजन गैस टेस्ट ट्यूब में मैंने दिखाया है। एग्जाम्पल मैंने इधर लिया है जिंक, ओके? Zn
इधर लिखा है देखो, मैंने, याद रखो जब भी तुम लोग लिखते हो नोटबुक में जिंक, ZN मतलब जिंक है, ऐसे ZINC ऐसे लिखो, उसका फुल नेम लिखो, तभी पता चलेगा। नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ उसको रिएक्ट किया है, इसका 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा, 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा। ये Zn प्लस है, H प्लस Cl माइनस, ओके, ये 2 बैलेंस करके डाला है, ये आफ्टर बैलेंसिंग है, ओके। सो इधर देखो, इसका ये Zn प्लस ये Cl माइनस के साथ जाएगा, Zn क्लोराइड मिलेगा, ZnCl2 मिलेगा, और ये जो H प्लस इधर है ये एज हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा प्रोडक्ट के साइड में। समझ में आया? ये है एसिड रिएक्शन विद द मेटल्स। और ये जो हाइड्रोजन गैस तुम्हें रिलीज होता है इधर, इसका टेस्ट क्या है? जस्ट ब्रिंग अ बर्नर नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। इधर जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, इधर एक बर्नर फ्लेम ऐसे लेके आओ, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। कैसे? इट बर्न्स विथ पॉप साउंड। ये तुम्हारा टेस्ट है फॉर हाइड्रोजन गैस, टू आइडेंटिफाई दैट गैस इज हाइड्रोजन। तुम्हें केस स्टडी क्वेश्चन में ऐसे दे सकते हैं, अ गैस इज बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, आइडेंटिफाई द गैस, 1 मार्क क्वेश्चन, इट इज हाइड्रोजन, याद रखो ऐसे, ओके। थोड़े रिएक्शंस है, टेस्ट रिएक्शंस बोलते हैं हम लोग, वो तुम्हें याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के लिए कलर चेंज, ये मेनली तुम्हारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं केमिस्ट्री में, और क्वेश्चंस इधर से ही आते हैं ज़्यादातर। क्वेश्चन आराम से केमिस्ट्री यू कैन गेन द मार्क्स, इट इज़ ईजी टू गेन मार्क्स इन केमिस्ट्री। कॉन्सेप्ट्स पता रहना चाहिए, अप टू द पॉइंट आंसर लिखना चाहिए, यू विल गेट द मार्क्स। फुल स्टोरी बकवास लिखोगे तो ना, थियोरी लिखोगे, कोई मार्क्स नहीं देगा तुम्हें। अप टू द पॉइंट एक रिएक्शन लिखो, फुल मार्क्स मिलेगा। क्या है? अप टू द पॉइंट लिखना है, ओके। एंड माई नोट्स आर लाइक पॉइंट वाइज ओनली, यू कैन अंडरस्टैंड देम इजीली। देखो नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टी में, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट। इधर मैंने एक कार्बोनेट के साथ दिया है, एक बाइकार्बोनेट के साथ दिया है। एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड हियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं? इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, याद रखो, ये तुम्हारा टेस्टिंग है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इधर मैंने एग्जांपल दिया है, देखो कार्बोनेट के साथ फर्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट, इसको ब्रेक करो इधर दोनों को, Ca प्लस CO3 माइनस, H ये प्लस होता है, ये माइनस होता है फर्स्ट पार्ट, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ आएगा। तो ये CaCl के साथ जाके क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और HCO3 के साथ कंबाइन होके क्या फॉर्म होता है? H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलते हैं, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? ये है तुम्हारा एसिड रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स। सेम वे में बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 रहता है इसमें, ओके, डिफरेंस कुछ नहीं है। इसको बाई मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट मतलब नॉर्मली क्या होते हैं तुम्हारे? हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग। देखो इसमें ये प्लस पार्ट फर्स्ट, नेक्स्ट माइनस पार्ट, इस HCl का भी ये प्लस पार्ट, ये माइनस पार्ट, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ आएगा, ओके। तो NaCl के साथ जाके NaCl सोडियम क्लोराइड, इधर रॉन्ग लिखा है, कैल्शियम क्लोराइड लिखा है, ये क्या है? सोडियम, देखो सोडियम क्लोराइड मिलता है इधर, ओके। ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये रॉन्ग है, कैल्शियम नहीं है, ये सोडियम है, Na मतलब सोडियम क्लोराइड मिलता है। ये तुम्हें ब्रेक करने के बाद ये प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, इसका माइनस इसका प्लस के साथ आएगा, ऑपोजिट होगा, ओके। इसके कैटायंस उसके एनायंस के साथ, उसके एनायंस इसके कैटायंस के साथ, एंड फाइनली उसके साथ क्या रिलीज होता है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है इधर, याद रखो ये वाला। जब एसिड मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स
के साथ रिएक्ट करते हैं, एक सॉल्ट मिलेगा तुम्हें, एक सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड। समझ में आया? ये है तुम्हारा एसिड रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। नेक्स्ट आते हैं एसिड रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। एसिड रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या मिलता है? एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ सॉल्ट और वाटर देता है। इधर एक एग्जाम्पल लिया है, देखो मैंने एक मेटल ऑक्साइड लिया है, कॉपर ऑक्साइड। ओके, इसका भी प्लस माइनस मैंने सेपरेट किया। HCl, इसका भी प्लस माइनस सेपरेट करो, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ आएगा। ओके, ये ट्रिक है, ये तुम्हें कॉन्सेप्ट पता रहने से तुम लोग कौन सा भी रिएक्शन क्रैक कर सकते हो 100%। ओके, याद रखो। ये Cu इसके Cl के साथ मिलके क्या फॉर्म करेगा? CuCl2, कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं हम लोग इसको, कॉपर ऑक्साइड। दिस इज अ सॉल्ट हियर। समझ में आया? सॉल्ट है और इसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा? वाटर भी मिलेगा। समझ में आया? इधर मैंने फिगर में दिखाया है, देखो कॉपर ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर मिलता है। सो हमें फाइनली क्या पता चला? की पॉइंट्स क्या है? एसिड दे रिलीज H+ आयॉन्स, हाइड्रोजन आयॉन्स या हाइड्रोनियम आयॉन्स। दे रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स, दे रिएक्ट विथ मेटल बाइकार्बोनेट्स, they react with metals, they react with metal oxides. These reactions they help in the formation of salts, and hydrogen gas is produced when acid react with metal. बहुत important है ये हाइड्रोजन गैस रिएक्शन। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड कब? व्हेन दे रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। ये याद रखो क्योंकि इसके अंदर कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स ऐसे है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, ये याद रखो। ओके, जिसमें कार्बन है ही नहीं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, उसमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये है उसका एसिड के बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज। गॉट? नाउ सम कॉमन लेबोरेटरी यूज्ड एसिड्स। तुम्हारे लैब्स में केमिस्ट्री लैब्स में कौन से एसिड्स यूज करते हैं? देखो, द मेन कॉमन 3 एसिड्स होते हैं, HCl, H2SO4, HNO3। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है। ओके, और इसके यूजर्स भी हम लोग देखते हैं क्या है। फर्स्ट आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, इसका फॉर्मूला होता है HCl। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, कलरलेस लिक्विड एंड पंजेंट स्मेल थोड़ा पंजेंट होता है। प्रॉपर्टीज, स्ट्रॉन्ग एसिड है, फ्यूम्स इन द एयर, ओपन करते ही फ्यूम्स आ जाते हैं, हाईली कोरोसिव, तो स्किन को डैमेज भी करने का चांसेस रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड है तो दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये किसका प्रॉपर्टी है? एसिड का प्रॉपर्टी है, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। यूजर्स, दे आर यूज्ड इन क्लीनिंग मेटल्स, मेकिंग सॉल्ट्स, इन लेदर इंडस्ट्रीज एंड इन pH कंट्रोल। याद रखो ये यूजर्स है। हमारा इधर एक डाइल्यूट HCl हमने लिया है। डाइल्यूट मतलब थोड़ा माइल्ड रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड। 2 टाइप्स ऑफ एसिड रहते हैं, देखो एक कॉन्सेंट्रेटेड होता है, दूसरा डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट मतलब थोड़ा माइल्ड रहता है, और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ये कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, हाईली कोरोसिव रहता है। ओके, 2 एसिड रहते हैं। तो इसमें देखो डाइल्यूट HCl प्लस जिंक, हमने ऑलरेडी ये रिएक्शन देखा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। नेक्स्ट देखो तुम्हारे सल्फ्यूरिक एसिड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2SO4 है। दे अगेन इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, कलरलेस लिक्विड, ऑयली लिक्विड, कलरलेस एंड ऑयली, ओडरलेस, स्मेल नहीं है इसका, इट इज ओडरलेस। Okay, and always add acid to water, never water to acid. Remember this point in the laboratory. Add acid to water. Water लो, water में ये water है, water रहना चाहिए, water में तुमने acid डालना है. Never add water to the acid. इधर ये acid लेके acid के अंदर water कभी मत डालो. This is a wrong procedure. याद रखो. Okay, always add acid to the water, but not water to the acid. प्रॉपर्टीज देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑयली है एंड थिक लिक्विड, हाईली करोसिव अगेन एंड गिव्स ऑफ अ लॉट ऑफ हीट व्हेन मिक्स्ड विद द वाटर. नेक्स्ट यूजर्स इसका इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, कार बैटरीज, मेटल क्लीनिंग एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं. यूजर्स याद रखो, कहीं बार तुम्हारे
केस स्टडी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. सो यूजर्स एप्लीकेशंस इसी के ऊपर केस स्टडी क्वेश्चंस बनता है. फाइनली नाइट्रिक एसिड क्या होता है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HNO3 होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कलरलेस है, अगेन पंजेंट स्मेल है, ओडर. ओके, इधर एक मैंने रिएक्शन दिया है HNO3 प्लस कॉपर. कॉपर Cu मतलब क्या होता है, कॉपर होता है. ये क्या होगा, कॉपर नाइट्रेट, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ये मिलता है इधर. ओके, ये दो पार्ट में डिवाइड करो, प्लस ये माइनस और ये प्लस रहता है, ये इसके साथ जाएगा CuNO3 2 होल ट्वाइस, ये आएगा क्यूप्रस नाइट्राइट, कॉपर नाइट्रेट बोल सकते हैं तुम लोग. क्या है, कॉपर नाइट्रेट. ये रिएक्शन भी लिख के लो, कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस NO2 दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, ये फॉर्म होता है. ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है इधर, ये गैस के वजह से. ओके, ये है तुम्हारा रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड का. इधर प्रॉपर्टीज देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड है, फ्यूम्स इन द एयर, कलर याद रखो ब्राउन फ्यूम्स, करोजिव, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड क्योंकि एसिड है. यूजर्स इसका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव्स, मेटल क्लीनिंग एंड एचिंग, मेकिंग एक्वारीजिया, गोल्ड प्रिपरेशन के लिए एक्वारीजिया करके करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल के. ओके, गोल्ड वॉश करने के लिए तो उसमें यूज करते हैं. दीज एसिड्स आर हैंडल्ड केयरफुली इन द लैबोरेटरी बिकॉज दे आर करेजिव एंड दे कैन कॉज बर्न्स. नेक्स्ट आते बेसेस के बारे में. देखो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस. बेसेस आर द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस OH माइनस आयॉन्स इन द एक्वस स्टेट. हमने स्टार्टिंग में ही देखा क्या आयॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयॉन्स. कौन से आयॉन्स, हाइड्रोक्साइड आयॉन्स. कौन से होते हैं, OH माइनस आयॉन्स इन द एक्वस सोल्यूशन. फिजिकल प्रॉपर्टीज वाइज देखेंगे तो बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, दे फील स्लिपरी और सोपी टू टच. टच वाइज सोपी रहता है. सोप्स, ओके, मेनली तुम्हारे बेस, एग्जाम्पल डेली लाइफ में सोप्स बोल सकते हैं हम लोग, वो बेस होते हैं. मोस्ट बेसेस आर सोल्यूबल इन वाटर. एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि दे रिलीज OH माइनस आयॉन्स. दे रिलीज आयॉन्स. कौन से आयॉन्स, OH माइनस आयॉन्स, इसीलिए दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आयॉन्स मतलब चार्ज. दे कैन चेंज द कलर ऑफ द इंडिकेटर्स. ओके, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये कलर भी इसके ऊपर भी हम लोग देख सकते हैं, आगे देखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर pH. ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ बेसेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. देखो मेनली हाइड्रोक्साइड के साथ ही एंड होते हैं, तो इधर से तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से बेस है करके. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक फर्स्ट पार्ट मेटल होता है और दूसरा पार्ट हाइड्रोक्साइड होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड. ऐसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे तुम्हारे बेस होते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, बेस टर्न रिवर्स केस, रेड लिटमस ब्लू. एसिड क्या था, ब्लू से रेड होता था, ये रेड से ब्लू होता है. एंड बेस रिएक्ट विथ एसिडिक सोल्यूशन. एसिडिक सोल्यूशन मतलब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर. ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने ऊपर देखा. ये एसिड, ये बेस, इसको ब्रेक करो तभी रिएक्शन पता चलेगा. प्लस माइनस, ये प्लस माइनस. ओके, तो NaCl सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट और वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, एसिड प्लस बेस का. नेक्स्ट ये था बेसेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ये भी देखेंगे हम लोग आगे. नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. ये बेस है. नॉन मेटल ऑक्साइड तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन गैस है ना, नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्साइड. इसके साथ कंबाइन करके क्या मिलता है, Na2CO3 प्लस H2O. ओके, Na2CO3 प्लस H2O, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर. नेक्स्ट, बेस रिएक्ट विथ सर्टन मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. ये तुम्हारे एसिड के जैसे ही है. सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक लिया है, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड हियर. हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, इधर दिखाया देखो मैंने. नेक्स्ट, बेसेस रिएक्ट विथ अमोनियम सॉल्ट्स. अमोनियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करते देखो, अमोनियम सॉल्ट्स, NH4 सॉल्ट्स, अमोनियम सॉल्ट्स होता है. अमोनियम मतलब NH4. इसके सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करके दे लिबरेट अमोनिया गैस. कौन सा गैस लिबरेट होता है,
ammonia gas and it has a pungent smell. ये याद रखो, ammonia gas has a pungent smell. Next, base react with soluble salts of metals like copper, iron. Fe मतलब आयन है, जिंक टू फॉर्म इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड. इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड ये फॉर्म होता है इधर. देखो ये बेस है, सॉरी ये बेस है, बेस, और ये तुम्हारे सोल्यूबल सॉल्ट्स है. ये सोल्यूबल सॉल्ट है. ओके, कॉपर सल्फेट इसके साथ रिएक्ट करके इनसॉल्यूबल मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है. दैट इज ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड. इसका कलर आता है, कलर चेंज होता है इधर. ये सेपरेटली देखेंगे हम लोग, इसका जस्ट ब्रीफली मैं दे रही हूँ इधर. ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलता है तुम लोगों को. ये कलर चेंज याद रखो. समझ में आया? ये था बेस के बारे में. अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस में जाते हैं फर्स्ट. सो बेस वी नो दे प्रोड्यूस OH माइनस आयंस इन द एक्वस सोल्यूशन एंड टेस्ट वाइज दे आर बिटर इन टेस्ट, टच वाइज दे आर स्लिपरी और सोपी इन टच, सोप्स. ओके, नेक्स्ट state, basically they are generally solids at the room temperature and as color wise they are mainly white in color. ज़्यादातर वाइट रहते हैं, थोड़े थोड़े कलर अलग रह सकते हैं. ओके, तो 11th-12th में तुम लोगों को सॉल्ट्स का ये रिएक्शंस रहेगा लैबोरेटरी में. ओके, तो उसमें पता चलेगा, तुम लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा एसिड रिलीज होता है, कौन से एसिड से वो सॉल्ट फॉर्म हुआ है, उसका बेस रेडिकल क्या है, एसिड रेडिकल क्या है, वो फाइंड आउट करोगे. तो इफ़ यू ऑप्ट 11th-12th साइंस स्ट्रीम इन केमिस्ट्री, एवरीथिंग इज डन इन द एक्सपेरिमेंट्स. सो अपीयरेंस इन सॉल्यूशन देखो, बेस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू एंड चेंज द कलर ऑफ द इंडिकेटर्स. रेड लिटमस किस में टर्न होता है? ब्लू में टर्न होता है. नेक्स्ट, ओडर वाइज दे डू नॉट हैव एनी कैरेक्टरिस्टिक ओडर और स्मेल. स्मेल बोलते हैं, ओडर मतलब. सोल्यूबिलिटी, मैनी बेसेस दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड दीज बेसेस दे रिलीज OH माइनस आयंस एंड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेसेस दे आर मेनली सोपी और स्लिपरी. एग्जाम्पल्स मैंने इधर दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इधर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया है इसका क्या है करके. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ऐसे इसको हाइड्रोक्साइड के साथ जो भी एंड होता है वो वर्ड के साथ वो बेस होते हैं, ऐसे याद रखो. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सम कॉमन बेसेस, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने दिया है. देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड होता है, वाइट होता है, हाईली सोल्यूबल होता है. ये सारे तुम्हारे सॉलिड और वाइट कलर ही रहते हैं. और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाईली सोल्यूबल रहते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्पैरिंगली पार्टली सोल्यूबल रहता है एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वेरी स्लाइटली सोल्यूबल रहता है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली सोल्यूबल रहता है बट कलरलेस रहता है एंड इट इज अ लिक्विड इन एक्वा सोल्यूशन. ये याद रखो. समझ में आया? ये था बेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज. अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस. इसमें हम लोग केमिकल रिएक्शंस देखेंगे. तो केमिकली बेस टर्न्स हियर रेड लिटमस ब्लू. Base turns red litmus blue. याद रखो, all bases they change the red litmus paper to blue color due to presence of what? Presence of OH minus ions. कौन चेंज करता है किसके वजह से? OH minus ions के वजह से कलर चेंज होता है लिटमस पेपर का. नेक्स्ट, bases they react with acids to give salt and water. क्या मिलता है हमें? सॉल्ट एंड वाटर मिलता है. बेस प्लस एसिड, ऑलरेडी हमने एसिड में इसका रिएक्शन देखा. ये रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, फेमिलियर हो अभी तुम लोग. सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है. ओके, ये सेम रिएक्शन मैंने उधर लिया था. सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक करो इधर, इसका प्लस माइनस, तो NaCl इसका प्लस इसके साथ जाएगा, इसका प्लस इसके साथ आएगा, NaCl फॉर्म होगा और H2O. ओके, H प्लस और OH माइनस मिलके H2O वाटर रिलीज करेगा. दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेसेस दे रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स.
बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। देखो नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, तो इसको भी तुम लोग ब्रेक करो, Na प्लस OH माइनस, तो ये इसके साथ आएगा Na2CO3, ये माइनस Na2CO3 माइनस, और ये OH माइनस क्या फॉर्म होगा, एक इसका कार्बन डाइऑक्साइड का एक ऑक्सीजन जाएगा और H2O फॉर्म होगा। ये रिएक्शन है, बेस रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कॉमन नॉन मेटल ऑक्साइड्स मैंने इधर लिस्ट आउट किया है। देखो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में तुम्हें सल्फर डाइऑक्साइड भी दे सकते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड या सल्फ्यूरस ऑक्साइड बोल सकते हैं, फॉस्फोरस ऑक्साइड P2O5, N2O5, ओके, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारे तुम्हें दे भी सकते हैं, इतना नहीं देंगे, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो रिएक्शंस है ना उधर से ही आएगा इक्वेशंस, ओके, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा बाहर। सो फोकस मेनली ऑन योर NCERT टेक्स्ट बुक, मेन थिंग। विदाउट NCERT टेक्स्ट बुक यू जस्ट डोंट जंप टू अदर मटेरियल्स। फर्स्ट try to complete, try to solve all the in-text question, exercise questions from your textbook, that is NCERT textbook. नेक्स्ट होता है फोर्थ, देखो बेस रिएक्ट विथ सर्टन मेटल्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एक मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, कौन से भी मेटल्स हो सकते हैं, इधर मैंने जिंक लिया है, ब्रेक करो फर्दर इसको, Na प्लस OH माइनस, ये प्लस है, ये इसके साथ जाएगा, ये एक्चुअली कंप्लीट एक कंपाउंड मिलता है Na2ZnO2 करके, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होता है, दैट इज ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क मतलब ऐसे बबल्स 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 जैसे निकल के आते हैं इधर, ब्रिस्क एफरवेसेंस इधर से, इट इज सीन ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये भी एक टेस्ट है हाइड्रोजन गैस का, ब्रिस्क एफरवेसेंस आते हैं, हम लोग बोल सकते हैं वो हाइड्रोजन गैस है, ओके। बेस रिएक्ट विथ मेटल्स लाइक अल्यूमिनियम, जिंक एंड ऑल टू फॉर्म सोडियम, इधर ये टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये सॉल्ट है सोडियम zincate, okay. So all bases we know now contain OH minus ions and they are responsible for the chemical reactions. Got? नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। देखो दो एसिड्स रहते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट भी रहता है। सो एसिड्स दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ देयर आयनाइजेशन इन वाटर। इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब डिसोसिएशन बोल सकते हैं हम लोग, डिसोसिएशन, ओके, कि कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है करके, बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन, कितना H प्लस आयॉन्स रिलीज होता है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड दैट दे आर द एसिड्स दैट आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। वीक एसिड्स दे आर पार्टली आयोनाइज इन द वाटर, दे पार्टली आयोनाइज और पार्शियली आयोनाइज इन द वाटर, याद रखो। नेक्स्ट कंपैरिजन देखो, आयनाइजेशन इन द वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स दे आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन द वाटर टू प्रोड्यूस H प्लस आयॉन्स, कंप्लीट H प्लस आयॉन्स प्रोड्यूस होता है। वेयरएज वीक एसिड्स दे पार्शियली आयनाइज, मतलब इधर पार्शियल आयनाइजेशन होता है। देखो एसिटिक एसिड ये वीक एसिड होता है, एग्जाम्पल CH3COO माइनस और एक H प्लस इधर से ब्रेक होके, ओके, ये इधर से ब्रेक होता है H प्लस प्लस Cl माइनस, ये ब्रेक होना फर्स्ट किधर से ब्रेक होता है, ये देखो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ओके, डिसोसिएशन बोलते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 100% आयनाइज्ड, बट दिस इज नॉट 100% आयोनाइज्ड, ये लेस रहता है, इट इज लेस एक्चुअली। नेक्स्ट स्ट्रेंथ वाइज मोर स्ट्रॉन्ग रहता है, ये लेस स्ट्रॉन्ग, इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, इसको वीक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट इसका देखो नंबर ऑफ H प्लस आयॉन्स प्रोड्यूस्ड, लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयॉन्स, मतलब कंप्लीट आयोनाइज होते हैं तो कंप्लीट H प्लस आयॉन्स तुम्हें मिलता है इधर, बट ये स्मॉल नंबर ऑफ H प्लस आयॉन्स प्रोड्यूस करता है, वीक एसिड। समझ में आया? नेक्स्ट इफेक्ट ऑन द इंडिकेटर्स, क्या इफेक्ट है इसका देखो, चेंज द कलर ऑफ द इंडिकेटर्स क्विकली, फास्ट दिखता है हमें, जो भी विजिबिलिटी है कलर चेंज ये हमें जल्दी क्विक एक्शन में दिखता है। तुम लोग जैसे उसको डिप करते हो तुरंत ब्लू लिटमस रेड कलर में आएगा। नेक्स्ट चेंज ऑफ द कलर ऑफ इंडिकेटर्स इज स्लो प्रोसेस होता है वीक एसिड के केस में। एग्जाम्पल्स इधर मैंने दिया है HCl, H2SO4, HNO3 जो हमने ऊपर देखा लेबोरेटरी एसिड्स, और इसका आता है तुम्हारा एसिटिक एसिड, ये होता है तुम्हारा
एसिटिक एसिड होता है, ये होता है तुम्हारा कार्बोनिक एसिड। ये कौन सा है? कार्बोनिक एसिड होता है। ये तुम्हारे वीक एसिड्स होते हैं। कंडक्टिविटी वाइज दे आर गुड कंडक्टर्स, ये थोड़े वीक एसिड्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। इधर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जस्ट गो थ्रू दिस विच एग्जाम्पल्स दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। and everything depends on the release of H plus ion concentration। ज़्यादा H plus ion concentration complete आयनाइज हुआ है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पार्टली हुआ है तो वीक एसिड है। सेम वे में स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसेस, तो सेम कॉन्सेप्ट है, बट इसमें उसमें H प्लस था, इसमें OH माइनस आयन्स है। ओके, सो बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इन वाटर, बेसेस आर क्लासिफाइड इनटू स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। देखो इधर स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयोनाइज, ये पार्शियली आयोनाइज। 100% फुल तुम्हें OH आयन्स मिलते हैं, लेस देन 100% मिलता है। इसका स्ट्रॉन्ग नेचर रहता है, लेस स्ट्रॉन्ग रहता है, वीक नेचर रहता है। नेक्स्ट, OH माइनस आयन्स ज्यादा लार्ज नंबर प्रोड्यूस होते हैं, वेयर एज ये OH माइनस आयन्स स्मॉलर प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाइज ये गुड कंडक्टर्स रहते हैं, ये पुअर कंडक्टर्स रहते हैं। इफेक्ट ऑन द इंडिकेटर्स, फास्ट दिखता है, शार्प एंड परमानेंट चेंज, वेयर एज इसका वीक बेस का क्या है? स्लाइट एंड टेम्पररी चेंज। एग्जाम्पल्स मैंने इधर लिस्ट आउट किया है, ये याद रखो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, Ba मतलब बेरियम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वेयर एज तुम्हारे वीक आते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये तुम्हारे सारे वीक बेसेस रहते हैं। ओके, इधर मैंने उसके नाम के साथ इधर मैंने लिस्ट आउट किया है, देखो कौन से क्या है करके। जस्ट गो थ्रू दिट विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, ये OH माइनस आयन्स के ऊपर है, वो एसिड्स H प्लस आयन्स डिसोसिएशन के ऊपर था। ये था तुम्हारा वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ कमिंग टू इंडिकेटर्स, देखो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स दे आर द सब्सटेंसेस। Indicators are the substances which show different colors in acidic and basic solutions and help us to identify whether the particular solution is a acid, base or a neutral। समझ में आया? इंडिकेटर से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस हमने लिया है वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है करके। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हमारे 3 टाइप है, देखो। नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स दे आर नेचुरल सोर्सेस लाइक प्लांट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये नेचुरल, जैसे कि चाइना रोज, हाइबिस्कस, टर्मरिक, लिटमस। अभी लिटमस देखा ना, ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू, ये वाला है। बीटरूट, रेड कैबेज। ओके, ये वाले तुम्हारे ये फ्रॉम लिचन, जो लिटमस फ्रॉम लिचन से हम लोग नेचुरली एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो नेचुरल इंडिकेटर होता है। सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब हम लोग बनाते, ह्यूमन मेड है। ओके, केमिकली जो हम लोग बनाते लैब्स में, दैट इज दीज इंडिकेटर्स आर मैन मेड एंड प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरीज, दे गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स एंड देन नेचुरल इंडिकेटर्स। एग्जांपल लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर है और ये नेचुरल लिटमस है इधर। ओके, दोनों सेम नहीं है। फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट, अभी पीएच पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर देखेंगे हम लोग, पीएच। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये हम लोग हु स्मेल चेंजेस, स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओल्फैक्टरी। ओके, दैट इज ऑनियन, वैनिला एसेंस, क्लो ऑयल, लवंग जो बोलते हैं हम लोग, क्लोव्स। ओके, उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। एंड हाउ डू दे वर्क? सी, दे कंटेन नेचुरल सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड एज पिगमेंट्स एंड दीज चेंज कलर इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। जैसे हम लोग वो सोल्यूशन में एसिड या बेसिक में उसको मिक्स करते हैं या डिप करते हैं, हमें कलर चेंज वो सभी दिखता है। सो हाउ डू दे वर्क? दे चेंज कलर इन पर्टिकुलर pH रेंज एंड हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एसिड, बेसेस और सॉल्ट्स। न्यूट्रल सोल्यूशंस मतलब सॉल्ट्स होते हैं। हाउ do they work? In acidic or basic solution, these substances change their smell or odor। ये olfactory वाला। ओके, ये नेचुरल है, ये तुम्हारे सिंथेटिक है और ये ओल्फैक्टरी है। एग्जाम्पल इसमें दिया है, देखो नेचुरल में टर्मरिक एक एग्जाम्पल दिया है। टर्मरिक टर्न्स येलो इन न्यूट्रल, बेसिक सोल्यूशन, न्यूट्रल एंड बेसिक सोल्यूशन में
whereas it turns reddish brown in acidic solution. Phenolphthalein, it is colorless in acidic solutions, whereas it shows pink color in basic solutions. Vanilla essence has a pleasant smell in neutral solution, but in basic solution the smell slightly changes. तो हमें पता चलता है वो बेस है क्या, न्यूट्रल सॉल्यूशन से करके. इधर मैंने ये कंपैरिजन टेबल दिया है, देखो नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का विथ एग्जांपल्स, एक्यूरेसी क्या है और सोर्सेस के कौन से है करके सभी दिया है. जस्ट गो थ्रू दैट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल. अभी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन. नेचुरल इंडिकेटर्स हम लोग डिटेल में थोड़ा देखेंगे. इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस लाइक प्लांट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, दे आर कॉल्ड एज नेचुरल इंडिकेटर्स. कौन से आते हैं देखो, तुम्हारे हाइबिस्कस फ्लावर, चाइना रोज बोलते हैं हम लोग, रेड कैबेज, टर्मरिक एंड बीटरूट. इसका एसिडिक सोल्यूशन में कलर क्या इफेक्ट आता है देखो, डार्क पिंक और रेड आता है. इसका न्यूट्रल सोल्यूशन में पिंक कलर होता है, बेसिक सोल्यूशन में ग्रीन कलर आता है. क्या कलर चेंज है एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में, एसिडिक में, न्यूट्रल में, बेसिक में, ये भी मैंने बताया. रेड कैबेज रेड कलर, न्यूट्रल सोल्यूशन में पर्पल कलर, बेसिक सोल्यूशन में ग्रीन या येलो. टर्मरिक एसिडिक सोल्यूशन में येलो रहता है, न्यूट्रल में भी येलो रहता है, वेरएज बेसिक में रेडिश ब्राउन दिखाता है. बीटरूट इसका पिंक या रेड दिखाता है, एसिडिक में पिंक नॉर्मली न्यूट्रल सोल्यूशन एंड बेसिक में येलो और ब्राउनिश. ये है तुम्हारे नेचुरल इंडिकेटर्स के कलर चेंजेस. नेक्स्ट आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, दैट इज ह्यूमन मेड, मैन मेड इन द केमिकल लेबोरेटरीज बाय केमिकल मेथड्स. लिटमस पेपर आता है इधर. लिटमस पेपर का ऑलरेडी हमें पता है, एसिड में रेड कलर आता है, न्यूट्रल में पर्पल कलर आएगा, बेसिक में ब्लू कलर आएगा. फिनोल्फ्थालीन एसिडिक ऑलरेडी जनरली इट इज कलरलेस, न्यूट्रल ऑल्सो कलरलेस, वेरएज बेसिक में पिंक कलर दिखाता है. मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में रेड, न्यूट्रल में ऑरेंज, बेसिक में येलो. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ओके, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज. ब्रोमोथाइमोल ब्लू, दैट इज एसिडिक सॉल्यूशन में येलो कलर, न्यूट्रल सॉल्यूशन में ग्रीन कलर, बेसिक में ब्लू कलर. ये थोड़े जो मैंने लिस्ट आउट किया. फिनोल्फ्थालीन भी उतना नहीं है. ये लिटमस और ऑरेंज थोड़ा याद रखो, इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चंस मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर में, बट जस्ट रिमेंबर द कलर चेंज. Next, olfactory indicators. Indicators which indicate the nature of the substance with the help of smell. Smell से देखो, vinegar pungent smell देता है acidic solution में, basic में no smell. Ammonia no smell in acidic solution whereas pungent smell in basic solution. Onion and garlic pungent smell in acidic solution whereas basic solution में no smell. इसको olfactory indicators बोलते हैं and they are mainly not used in the laboratory here due to their unsafe and अनरिलायबल नेचर. मेनली इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं. ओके, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारा कौन सा है, पीएच. ओके, यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच स्केल बोलते हैं इसको. ये लैबोरेटरी में तुम लोग केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो एक बड़ा सा स्ट्रिप इसका दिखेगा तुम्हें कलर आइडेंटिफाई करने के लिए. कौन सा एसिड कलर, कौन सा तुम्हें कलर चेंज, रेनबो कलर रहता है, विबग्योर रहता है. ओके, तो इसमें तुम्हें पता चलेगा, तुम लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है करके. कुछ रेंज रहते हैं, पीएच रेंज करके बोलते हैं हम लोग, और उसके हिसाब से उसके कलर चेंजेस भी रहते हैं. अकॉर्डिंगली तुम्हें कौन सा कलर मिला ना, वो जाके तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि तुम्हें कौन सा मिला और वो रेंज में उसका पीएच कितना है करके. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ सॉल्यूशन दैट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज. इधर मैंने दिखाया है देखो, डिफरेंट पीएच कलर चेंज हियर. 0 to 2 में रेड कलर मेनली स्ट्रांगली एसिडिक होता है, 2 to 4 में वीकली एसिडिक होता है. ऑरेंज कलर रहता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, विबग्योर बोलते हैं हम लोग इसको. ओके, तो इसमें देखो 4 to 6 येलो कलर स्लाइटली एसिडिक रहता है, 6 to 8 मतलब ये न्यूट्रल रहता है, ग्रीन कलर. 8 to 10 इधर से बेसिक स्टार्ट होता है, ये एसिड है, इधर से ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल, ये एसिड है, इधर स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, इधर वीक एसिड रहता है, इधर वीक बेस रहता है, इधर फाइनली जाके स्ट्रॉन्ग बेस रहता है. ये होता है तुम्हारा पीएच पेपर का रेंज के हिसाब से. कौन से सब्सटेंस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, न्यूट्रल,
वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस आइडेंटिफाई कर सकते हो तुम लोग। ओके, देखो इधर कलर चेंज देखो, विप योर कलर, रेनबो कलर, 7 colors. Okay, so it is the mixture of several indicators and helps us to identify whether the solution is acidic, basic or neutral and gives an approximate pH value. ये तुम्हारा pH scale है, मेनली तुमने इसको लेबोरेटरी में देखा होगा केमिस्ट्री लैब्स में। pH स्टैंड्स के है पावर ऑफ द हाइड्रोजन, किसके लिए? पावर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज H प्लस आयोन्स। H प्लस आयोन्स हमें पता चलता है, इधर स्ट्रॉन्ग H प्लस आयोन्स रहते हैं, इधर कंप्लीटली 0 H प्लस आयोन्स हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो इट इज स्केल फ्रॉम अ रेंज ऑफ 0 to 14 एंड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हाउ एसिडिक और हाउ बेसिक अ सोल्यूशन इज। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखो H प्लस, मैंने बताया ना H प्लस आयोन्स इन अ सोल्यूशन। ओके, इधर ज्यादा रहता है H प्लस आयोन्स, इधर जाते जाते स्लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इधर दिया है इंक्रीजिंग एसिडिटी, देखो मैंने इधर दिखा है इंक्रीजिंग एसिडिटी, इधर इंक्रीजिंग बेसिसिटी, वेयर एज दिस सेंटर पॉइंट ग्रीन कलर 7 इज अ न्यूट्रल, न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। एंड H प्लस एंड OH माइनस आयोन्स आर सेम, इधर ज्यादा H प्लस आयोन्स रहता है, ज्यादा H प्लस आयोन्स रहता है, और इधर कम H प्लस रहता है बट OH माइनस ज्यादा रहता है। क्या है? OH माइनस ज्यादा रहता है। बेसिक सोल्यूशन, मोर OH माइनस आयोन्स। देखो this is a universal indicator and it helps in determining both the nature and the strength. mainly हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं? strength determine करने के लिए। strength मतलब हमारा whether it is a weak acid, it is a strong acid, it is neutral, whether it is weak base or strong base, ये strength हमें पता चलता है। potency बोलते हैं हम लोग, इसका कितना potential है हमें पता लगता है कि वो कौन सा टाइप है करके। so उसको universal indicators बोलते हैं। So pH scale is explained here. See, pH, it is a scale used to measure how acidic or basic a solution, an aqueous solution is. pH हम लोग कैसे लेते हैं? माइनस लॉग बेस 10 H प्लस, हाइड्रोनियम आयोन का कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयोन का कौन सा? हाइड्रोजन आयोन कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मली हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसमें। ये pH स्केल है, इधर से इधर एसिडिक, इधर से इधर बेसिक, और सेंटर 7 जो रहता है वो न्यूट्रल होता है। वापस सेम है, देखो सब्सटेंस, मैंने इधर कुछ एग्जांपल्स ऑफ सब्सटेंसेस हैं, उनके pH दिया है। स्टमक एसिड ये 1 to 2 रेंज में लाई होता है, स्ट्रांगली एसिडिक रहता है। लेमन जूस 2 है, एसिडिक होता है। मिल्क 6 to 6.5 दैट इज स्लाइटली एसिडिक। प्योर वाटर हमारा 7 रहता है, डिस्टिल्ड वाटर भी बोल सकते हैं हम लोग, न्यूट्रल होता है। सोप सोल्यूशन 9 to 10 बेसिक रहता है। ब्लीच, ब्लीचिंग पाउडर ओके 12 to 13 एंड इट इज स्ट्रांगली बेसिक। ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उसका नेचर, पोटेंसी बोल सकते हैं हम लोग। समझ में आया? उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग। So importance of pH in everyday life. See, the pH value helps us to understand whether a substance is suitable or safe to use in different situations. For our health, the pH of our body fluids is carefully balanced. Our stomach has acidic pH that is 1.5 to 3.5. किसके वजह से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक में रहता है। स्टमक pH नॉर्मली एसिडिक रहता है, which helps in digestion and kills the harmful ऑर्गेनिजम्स या जर्म्स जो एंटर होते हैं हमारे बॉडी में। फॉर स्किन एंड हेयर केयर, सोप्स एंड शैम्पूस आर मेड इन pH रेंज दैट इज सेफ फॉर आवर स्किन एंड हेयर। ज़्यादा बेसिक भी नहीं बना सकते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे माइल्ड स्किन रहता है, तो अकॉर्डिंग टू द pH रेंज जो बॉडी के लिए चाहिए, जो हेयर के लिए चाहिए, वही रेंज में बनाते हैं वो। सो इफ pH इज टू हाई और टू लो, इट कैन कॉज इरिटेशन और डैमेज एज वेल। In agriculture, soil pH it affects plant growth and most plants they grow well in slightly acidic to neutral soil. Farmers they check the soil pH, add fertilizers or lime to adjust the pH. Crops अच्छे से grow होना है उसके लिए वो लोग adjust करते हैं, large farmers, okay, mainly. Next, in foods and drinks, the taste, freshness and safety of food depend on pH. For example, fruits are usually acidic and milk is slightly acidic. ये याद रखो, दोनों को ऐसे मिक्स करते हैं। ये फ्रूट्स ये हमें
नॉर्मल पीएच रेंज में लेके आते हैं वो लोग, न्यूट्रल करके. इन एनवायरमेंट पीएच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस इन नेचर. रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक, एसिड रेन बोलते हैं हम लोग. इफ इट बिकम्स टू एसिडिक ड्यू टू pollution, it can cause acid rain which harms plants, animals and buildings also. Next, in cleaning products, different cleaning agents like have different pH. Acid cleaners they remove rust stains, while basic cleaners they remove grease, dirts and all. ये हम लोग डेली लाइफ में pH इधर यूज करते हैं, उसका एप्लीकेशन है. pH इन ह्यूमन बॉडी देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. माउथ का सलाइवा का पीएच 6.2 to 7.4 रहता है, स्लाइटली एसिडिक रहता है टू न्यूट्रल. इट हेल्प्स इन इनिशियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. स्टमक में गैस्ट्रिक जूस दैट इज 1.5 से 3.5 हाईली एसिडिक रहता है HCl के वजह से. ड्यू टू HCl प्रेजेंट रहता है इधर. इट किल्स जर्म्स एंड हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन. स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस का 7.5 to 8.5 रहता है, स्लाइटली बेसिक होता है, वीक बेस रहता है. helps in the complete digestion of the food. लार्ज इंटेस्टाइन में भी ये भी तुम्हारा थोड़ा न्यूट्रल रेंज रहता है विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ये होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के केस में. टूथ डीके में भी ये पीएच का इंपॉर्टेंट रोल होता है. देखो आवर माउथ कंटेन्स मैनी बैक्टीरिया एंड व्हेन वी ईट शुगरी और स्टार्ची फूड और दिस बैक्टीरिया दे ब्रेक डाउन देम इनटू and produce acids. These acids they lower the pH in the mouth that is around below 5.5. याद रखो pH range less than 5.5 and this enamel due to this production of acid, this acid attacks the outer layer of the teeth that is called as enamel. enamel को ये attack करता है acid and this leads to tooth decay और cavities. finally tooth decay या cavity को lead करता है. ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही एक पार्ट है, एक छोटा सा 1-2 सेंटेंसेस में दिया है. इसको मैंने इधर थोड़ा इंपॉर्टेंट करके हाईलाइट करके दिखाया है कि केस स्टडी में भी पूछ सकते हैं. वी कांट प्रेडिक्ट द क्वेश्चंस ओके ऑफ द बोर्ड्स. सो तुम्हें कॉन्सेप्ट्स डिटेल में याद रहना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. Next, pH in agriculture. The pH level of soil plays a very important role in the growth of plants and crop production. मैंने इधर दिया है कि ideal pH range दिया है मैंने certain crops के लिए. देखो most of the crops they grow best in slightly acidic to neutral soil actually. And soil is too acidic या too basic है तो plants they may cannot absorb nutrients properly. याद रखो. नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ सॉइल पीएच. सॉइल पीएच का क्या इफेक्ट है देखो. न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इज नॉर्मली लो इन acidic soil and plants they grow slowly and may have yellow leaves also. Some toxic metals like aluminium and they become more soluble and they are harmful for the plants. Neutral soil का क्या है pH 6 to 7 रहता है रेंज एंड बेसिक का pH is greater than 7 रहता है. इसका क्या है दिया है मैंने इधर, क्या इफेक्ट है सॉइल के ऊपर प्लांट्स का ये भी बताया है. नेक्स्ट, इम्प्रूविंग सॉइल पीएच. टू डिक्रीज सॉइल एसिडिटी हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड लाइम. ज़्यादा एसिडिक है तो बेस ऐड करो, दैट इज लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइम बोलते हैं. एंड लाइम इट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड, हेल्प्स इन बेटर न्यूट्रिएंट अपडेट. अगर बेस ज़्यादा बेसिसिटी है, टू डिक्रीज द सॉइल बेसिसिटी यू हैव टू लोअर द पीएच, तभी एसिड यूज करना है. ऐड ऑर्गेनिक मैटर लाइक कंपोस्ट, मैन्योर, ऐड जिप्सम. जिप्सम का पार्ट हम लोग देखेंगे. कैल्शियम सल्फेट बायहाइड्रेट बोलते हैं हम लोग, हेल्प्स इन लोअरिंग द अल्कलाइन नेचर. ओके, इंपॉर्टेंस देखो क्या है. दे proper soil pH ensures healthy crop growth and high yield of the crop. ज़्यादा crop मिलेगा. ओके, इसीलिए फार्मर्स थोड़ा ज़्यादा केयर लेते हैं सॉइल पीएच के बारे में. पीएच एंड एनवायरनमेंट. पीएच स्केल इज मेजर ऑफ हाउ एसिडिक अ बेसिक सॉल्यूशन इज. इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर एनवायरनमेंट. इसका इंपॉर्टेंस एनवायरनमेंट में क्या है देखो. इट अफेक्ट्स द सॉइल फर्टिलिटी, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स और क्रॉप्स, कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम एंड मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर.
ये तुम्हारे कुछ एरिया में उसका क्या क्या पीएच रेंज है और क्या क्या इफेक्ट है मैंने दिया है फिश के ऊपर, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, फिशेस एंड ऑल। सॉइल में हमने देखा अभी कौन सा है, क्या करता है, एसिडिक सॉइल रहने से बेस यूज करते, लाइम यूज करते हैं। एयर में क्या है, एसिडिक गैसेस, इट कॉजेस एसिडिक रेन प्लांट्स के केस में। ओके, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस acid rain and all. Acid rain, it is caused by the presence of acidic gases in the air. These gases react with the water vapor in clouds to form acids like H2SO4, HNO3 and all, and these acids when they fall on the earth, that is called as acid rain here. Okay, how to control pH pollution? Avoid release of harmful gases from factories and vehicles, use clean fuels and renewable energy, proper treatment of industrial waste before the release, and plant more trees so that there is ecological balance in the environment. याद रखो। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। देखो ऑलरेडी मैंने ये पार्ट किया था, थोड़ा सेपरेटली मैंने अभी सिखाऊंगी इधर। When metals react with acids, pH देखा हमने, एसिड के पार्ट में ऑलरेडी ये देखा है हमने, ये थोड़ा सेपरेटली मैं सिखाती हूँ इधर क्या है करके। Acid reacts with metals and they displace hydrogen gas. क्या displace होता है, हाइड्रोजन गैस, and they also form a salt. देखो मेटल एक एसिड, एसिड तुम्हारे एक इसमें से कौन सा भी हो सकते हैं, सॉल्ट मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व या हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। एग्जाम्पल्स मैंने देखो एक बताया था ऊपर, 3 रिएक्शंस दिया है, जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ और आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड चेंज किया है, मेटल्स भी चेंज किए हैं, तो तुम्हें रिएक्शन पता चलेगा। एक मैं बताऊंगी, जिंक का ऑलरेडी मैंने किया है, आयरन का लेती हूँ। देखो इसका ब्रेक करो, ये मेटल है तो प्लस रहेगा, मेटल है प्लस रहेगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस इसके साथ जाएगा, सॉल्ट फॉर्म होगा FeSO4 और ये हाइड्रोजन रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस करके। समझ में आया? ये रिएक्शन है। ऊपर वाले 2 रिएक्शन तुम लोग देखो कैसे करना है करके, ऑलरेडी मैंने ऊपर सिखाया है कैसे करते हैं करके। तो ऑब्जर्वेशन इसका क्या आता है, देखो मेनली ये केस स्टडी में पूछ सकते हैं। ब्रिस्क एफरवेसेंस इज सीन, कलरलेस गैस इज इवॉल्व्ड एंड अ मेटल ग्रेजुअली डिसअपियर्स एंड द सॉल्यूशन बिकम्स वार्म। हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है ना, मेनली सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट प्रोड्यूस होने के कारण ये वार्म होता है। क्या? सॉल्ट प्रोड्यूस होने के कारण। सो bring a burning splint near the mouth of the test tube, a pop sound is heard. This confirms the gas, that is hydrogen. Hydrogen gas burns with a pop sound. याद रखो, ये है तुम्हारा एक्टिविटी, टेक्स्ट बुक का ही एक्टिविटी है, एनसीईआरटी का, तो इसके ऊपर केस स्टडी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। ये याद रखो, रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हारा टॉप से बॉटम तक कौन से मेटल्स आते हैं। ऑल्सो आई हैव अपलोडेड अ शॉर्ट्स वेयर आई हैव गिवन अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, नेक्स्ट मेटल्स अबव हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर जो भी मेटल्स है, ये मेटल्स इधर से इधर तक, they react with the acids. Very reactive metals react vigorously and less reactive metals they react slowly. Very strong reactive metals, very strong reactive. Okay, and hydrogen gas is always evolved in this type of reaction. याद रखो, हमेशा कौन सा गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। And how we can confirm? by bringing a burner near the mouth of the test tube. नेक्स्ट है देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स विथ एसिड्स। तो इसका देखो, दे फॉर्म, जब मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ओके, क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों फॉर्म होता है। इसका भी मैंने ऑलरेडी, ये जनरल इक्वेशन है, ऑलरेडी मैंने बताया है क्या होता है करके। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उसके साथ एक सॉल्ट रिलीज होता है। व्हेन एन एसिड इज एडेड टू मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व ड्यू टू द रिएक्शन।
ओके ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग लाइम वाटर में पास करेंगे, इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, ये याद रखो, ये टेस्ट है। ओके इधर एग्जाम्पल मैंने दिया है, मेटल कार्बोनेट के साथ 2 एग्जाम्पल दिया है, बाई कार्बोनेट के साथ दिया है 1 एग्जाम्पल। देखो ये ब्रेक करो, इसको ब्रेक करने से क्या मिलेगा तुम्हें, प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस, तो ये 2 कंपाउंड्स फॉर्म करता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। वॉशिंग सोडा रिएक्ट्स विथ एसिड, Na2CO3 मतलब वॉशिंग सोडा है। आगे सॉल्ट्स में हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे उसके बारे में। ओके कैल्शियम कार्बोनेट, उसको क्या बोलते हैं, मार्बल या चॉक, इट रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी इट रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करने का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इधर मैंने 2 रिएक्शन दिया है मेटल कार्बोनेट के साथ, ऐसे ब्रेक करना है इसको, ऐसे ब्रेक करना है, ब्रेक करके तुम्हें रिएक्शन मिलेगा। जस्ट राइट डाउन दिस इक्वेशंस, दे आर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही है और क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में। तो इक्वेशंस को, केमिकल रिएक्शंस को लिखो, एक बार प्रैक्टिस करो, और नीचे मैंने जैसे उनका नाम दिया है वो भी लिखो। देखो पोटेशियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सॉल्ट होता है, ये लिखो। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज होता है। टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पास इट थ्रू द लाइम वाटर, इट विल टर्न मिल्की। ये क्या है, तुम्हें क्या मिलता है, ऑब्जर्वेशन क्या है, ये पता रहना चाहिए। केमिस्ट्री में यही इंपॉर्टेंट होता है मेनली, और इसी के ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। ओके बहुत एक सेंटेंस, केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक के एक सेंटेंस से क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, याद रखो। इसीलिए एक सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेक्स्ट बुक का। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। इधर देखो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, हमें पता है मेटल ऑक्साइड्स दे आर बेसिक, whereas नॉन मेटल ऑक्साइड दे आर एक्चुअली एसिडिक। दे रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड, एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है तुम लोगों को। इधर एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने। रिएक्शन देखो इसका, मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड लिया है, H2SO4 लिया है मैंने, CuSO4 सॉल्ट मिलता है। ये दोनों, ये रिएक्शन इधर दिया है देखो मैंने, हियर CuO प्लस मेटल ऑक्साइड, ये तुम्हारा बेसिक होता है, नॉर्मली मेटल ऑक्साइड है। H2SO4 के साथ रिएक्ट करके ये देखो पार्ट्स में डिवाइड करो। ओके CuSO4 के साथ जाएगा, H2O फॉर्म होगा। समझ में आया। ऐसे ही ये जिंक ऑक्साइड के साथ, आयरन ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन बताया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। जस्ट लिख के लो टेक्स्ट बुक में, सॉरी नोटबुक में, MgOHNO3, देखो ब्रेक करो, MgNO3 होल ट्वाइस, और ये H2O, ये ऐसे फॉर्म होता है। समझ में आया। FeO ब्रेक करो, Fe जाएगा Cl के साथ, H2O के साथ, ऑक्सीजन, वाटर रिलीज होगा, वाटर ये रिलीज होते हैं। और एक सॉल्ट, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट्स है तुम्हारे सारे इस तरफ वाले। गॉट, ये मेटल ऑक्साइड है, ये तुम्हारे एसिड्स है। ये रिएक्शन था। मेटल ऑक्साइड ग्रेजुअली डिजॉल्व्स एंड नो गैस इज इवॉल्व। ज़्यादा गैस इवॉल्व होता नहीं है इधर, नॉर्मली वाटर इवॉल्व होता है। हीट में भी इवॉल्व इन सम रिएक्शंस एंड सॉल्ट सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। दिस आर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी आते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। देखो एसिड विथ बेसेस क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब that is when an acid reacts with base, the both substance neutralize each other to form salt and water. This type of reactions they are called as neutralization reaction. Acid plus base gives salt plus water. Salt हमारा neutral रहता है, इसीलिए इसको neutralization reaction बोलते हैं। समझ में आया। And this reaction is a exothermic reaction, याद रखो। Heat is evolved, इसका और एक नाम है क्या, exothermic। exothermic मतलब थोड़ा गरम हो, थोड़ा लाइटली वार्म होता है टेस्ट ट्यूब, जैसे तुम लोग टच करोगे तो फील होगा तुम्हें। मेनली क्या होता है, हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इवॉल्व होता है। ओके
ये देखो H प्लस आयन्स रहता है एसिड में, बेस में OH माइनस रहता है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं। ये इसके पीछे थियरी है। एग्जाम्पल्स मैंने दिया है, देखो इधर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड लिया है, एक बेस लिया है और कौन सा सॉल्ट फॉर्म होता है मैंने दिखाया है, और इधर रिएक्शन भी शो किया है सेम। ओके, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा सॉल्ट मिलता है, पोटेशियम नाइट्रेट। इसको ब्रेक करने से तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चलेगा इसका ये प्लस पार्ट है, ये माइनस है, ये इसका प्लस है, इसका माइनस है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस, ये दोनों फॉर्म करेगा वाटर, H प्लस और OH माइनस, और इधर सॉल्ट कौन सा आएगा तुम्हें, पोटेशियम नाइट्रेट। गॉट, ये पता चलेगा, इजीली तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकोगे कि एसिड बेस से कौन सा सॉल्ट मिलता है करके। दिस इज अ एक्टिविटी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, एक्टिविटी 2.10 फ्रॉम योर NCERT। डाइल्यूट HCl प्लस NaOH सॉल्यूशन लिया है, ये बेस है, ये एसिड है, तुम्हें क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हीट इज इवॉल्व, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं इसको। समझ में आया। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन इंडाइजेशन, bee sting contains acid and its effect is reduced by applying baking soda used in industries to treat acidic or basic waste before the disposal, helps in maintaining the pH balance as well। नेक्स्ट आते हैं, देखो रिएक्शन ऑफ मेटल्स, सॉरी रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है। नॉन मेटल ऑक्साइड नॉर्मली हमारे क्या रहते हैं, एसिडिक रहते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे तुम्हारे एसिडिक होते हैं नेचर में। दे रिएक्ट विद द बेस एंड दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, याद रखो। इसमें देखो नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स नॉर्मली, इधर मैंने लिस्ट आउट किया है, देखो कौन से है करके। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो सॉल्ट और वाटर मिलता है प्रोडक्ट के साइड में, उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स भी मैंने इधर रिएक्शंस दिए हैं, देखो NaOH के साथ दिया है, KOH के साथ दिया है, NaOH के साथ दिया, अगेन KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इधर गैसेस भी गैसेस कौन से लिया है, देखो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्साइड, ये सभी लिया है। तुम्हें एक सॉल्ट मिला है, ये सॉल्ट होता है इधर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तुम्हें सोडियम कार्बोनेट मिलता है प्लस वाटर रिलीज होता है, लास्ट में सारे वाटर रिलीज होते हैं। ओके, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या मिलता है, देखो सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये लिखो, लिख के प्रैक्टिस करो। जब तक नहीं लिखोगे, जस्ट ग्लैंस करोगे, व्यू करोगे, कुछ फायदा नहीं है। केमिस्ट्री रिएक्शंस यू हैव टू राइट, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा। और इधर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने। सल्फर डाइऑक्साइड, इट रिएक्ट्स विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म पोटेशियम सल्फाइड एंड वाटर। ओके, तो ये तुम्हारे इक्वेशंस थे, ये जनरल इक्वेशन है। नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस, इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, सो इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आया। सो दिस was about the first part of acid, bases and salts. If you have any doubt in any of the concept, do text in the comment box. I will proceed this chapter in my next series, next video, lecture 2, where I will cover about salts, different types of salts, that is like washing soda and all, baking soda, gypsum, plaster of Paris, their applications, real life applications and all. समझ में आया? So also continue watching my this playlist where I will continue the chapter along with MCQ question. Also in other videos I will come with important MCQ questions, case study based questions, application based questions, diagram based questions, chlor-alkali process, इसमें very important है, diagram based questions पूछते हैं इसके ऊपर। Next
तुम्हारे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी है इससे, ये टॉपिक से, ये चैप्टर से, वो मैं फुल कवर करूँगी। कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाऊँगी ये फुल कंप्लीट चैप्टर में। जैसे तुम लोग वो प्लेलिस्ट में जाओगे तुम्हें ये चैप्टर रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। चैप्टर माइंड मैप, चैप्टर रिवीजन इन वन शॉट, एवरीथिंग यू विल गेट इन माई कंप्लीट प्लेलिस्ट। ओके, अगर तुम्हें ये अच्छा लगा वीडियो, नोट्स अच्छे लगे, एक्सप्लेनेशंस अच्छा लगा, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल क्लास एक्सीलेंस। ओके, एंड कीप कंटिन्यूड watching my videos. Thank you.